हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो फ्रेंड्स किसके कारण से अधिगम में वक्र पठार बनता है? तो वह थकान के कारण बनता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि अधिगम जो पठार होता है उसे हम किस स्थिति को हम जो है अधिगम पठार कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम किसे कहते हैं? तो वह है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती है, अर्थात व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरोध हो जाती है, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा तथा प्रेरणा की कमी आदि जो हो जाती है, उसे ही हम अधिगम के पठार के कारण या अधिगम का पठार बनता है, उसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो फ्रेंड्स अधिगम वक्र में पठार बनता है तो वह किसके कारण बनता है? तो वह थकान के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है वह किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो वह अधिगम अंतरण, जो अधिगम अंतरण होता है उसको मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैकडूल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो फ्रेंड्स मैकडूल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो वह है संवेग। मैकडूल के अनुसार संवेग में प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि 14 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो वह है फ्रेंड्स पूर्व संक्रिय की अवस्था। पूर्व संक्रिय की अवस्था है, यह जो अवस्था है वह है पियाजे की जो है संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे चिंतनशील सोच रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा इनमें से किसने की है? तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जो चर्चा है इनमें से किसने की है? तो पहला ऑप्शन है डेवी, रास, वुडवर्थ, ड्रेवर। तो फ्रेंड्स चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो वह डेवी ने की है। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है, क्या याद रखना है कि चिंतनशील सोच, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपन को डेवी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम विस्मरण कहते हैं। मतलब सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, उसे हम विस्मरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 7 क्वेश्चन है अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया है। तो फ्रेंड्स तत्परता का जो नियम था वह किसने प्रतिपादित किया था? तो वह एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स इसे याद रखना है कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता का जो नियम है उसे किसे प्रतिपादित किया था? तो वह थॉर्नडाइक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर प्राथमिक स्तर में अपन को पढ़ाना है तो कौन सी विधि जो है वह शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो फ्रेंड्स वह है व्याख्यान विधि। जो प्राथमिक स्तर पर जो है व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो प्राथमिक स्तर पर क्या उपयुक्त है? पहला है समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपगाम, प्रोजेक्ट विधि। तो ये जो है यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त है। व्याख्यान विधि जो होती है वह प्राथमिक स्तर के लिए नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है कि वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है। तो फ्रेंड्स वह क्या है? तो वह पहला तो है वह लक्ष्य है, प्रबल प्रेरणा है, अवरोध है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा सभी विकल्प सही हैं। मतलब जो बच्चे को, जो बालक में ऊर्जा को, बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है, तो वह है, तो वह तीनों है। पहला तो लक्ष्य है, दूसरा प्रबल प्रेरणा है, तीसरा है अवरोध है। तो पहला करेक्ट आंसर आएगा सभी विकल्प सही हैं। मतलब बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है, तो ये सभी चीजें जो है यह प्रदान बालक को करती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या
की है। तो फ्रेंड्स जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है, तो उन्होंने पूरे चार जो अवस्थाएं थी उनकी व्याख्या की है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वह विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए जो है वह कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है वह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो वह स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना। मतलब अपन समझिए कि आंतरिक मतलब अंदर से, अभिप्रेरणा मतलब प्रेरणा जागना, तो उदाहरण है तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गेने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने सीखने के पूरे 8 प्रकार बताए हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोज्ञात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स वह कौन सी व्यूह रचना है जो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स वह कौन सी व्यूह रचना, शिक्षण की कौन सी व्यूह रचना है, तो फ्रेंड्स वह है भूमिका निर्वहन। शिक्षण की व्यूह रचना भूमिका निर्वहन जो संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोज्ञात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 15वां क्वेश्चन है पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है। तो फ्रेंड्स पुनर्बलन जो होता है वह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 16 क्वेश्चन है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स अगर अपन को चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो वह समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो अगर समस्या आएगी तभी हम चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या जो है वह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समस्या आएगी तभी हम चिंतन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो होते हैं वह आश्रित चर पर होते हैं। तो विद्यार्थी हैं तो वह आश्रित चर हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा कि अनुसंधान के महत्व के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सॉरी करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वह अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को ही हम अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या सीखा जाता है, तो वह पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। तो फ्रेंड्स संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, तो वह पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। तो फ्रेंड्स अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है, तो वह है रुचि। रुचि जो होता है वह अर्जित प्रेरक का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो फ्रेंड्स जो अभिप्रेरणा होती है वह वर्णित होती है, तो कैसे होती है, तो वह भावात्मक जागृति के द्वारा जो है वह अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। तो फ्रेंड्स जो चिंतन मानसिक क्रिया का जो है वह ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, तो वह ज्ञानात्मक पहलू है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स किस चरण में जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वह है संवेदी प्रेरक चरण।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक चरण अवस्था होती है, जब बच्चा जो है वह वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो कैसी होनी चाहिए, तो वह सुगमकर्ता की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन फ्रेंड्स कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स शिक्षार्थियों के बीच जो है अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो वह है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, यह हो सकता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो फ्रेंड्स प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वह खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो वह किस ओर संकेत करती है? तो वह वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर जो है वह प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है वह वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं? जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। इस प्रकार से हम अगर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है, मतलब अगर हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, जांचें और उसमें जो भी गलती होती है उसमें सुधार करें, तो अपन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स सीखने के गतिक क्षेत्र में, सेकंड है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, तीसरा है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, चौथा है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स बताइए कि व्यवहार का करना पक्ष खालिस्तान में आता है। तो फ्रेंड्स व्यवहार का करना पक्ष जो है वह सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 30 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो पहला है वाचिक अधिगम का, दूसरा है प्रेक्षण अधिगम का, तीसरा है कौशल अधिगम का और चौथा है अधिगम अंतरण का। तो फ्रेंड्स बताइए कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स यह एक प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा।